हेलो शेमलेस पीपल, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्कूल में क्यों प्यार, प्रेम, लव का चमड़ी मैटर जो है वो एकदम यूजलेस है। पहले बता दो आपको, वो सामने वाला पर्सन भी हाँ बोल दिया तो क्या आप शादी करने वाले हो क्या? भाग के शादी करोगे? तेरे पास पैसे है क्या? बोलना बे। और वो सब जाने दो। मैं अब आपको जो बताने वाला हूँ मेरे दोस्त की एक स्टोरी है, तो उसके हिसाब से आप खुद डिसाइड कर लेना। तो ये स्टोरी है मेरे दोस्त की, जिसका नाम मैं रिवील नहीं करूँगा। तो पहले ही उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। वो एकदम यूज़लेस था। उसको गेम्स खेलने नहीं आते थे मोबाइल पे की, जैसे कि हम माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर खेलते थे तो उसको वो नहीं आता था। ही कुडंट प्ले स्पोर्ट्स एज, हाँ, स्पोर्ट्स नहीं आता था ठीक से खेलना, या फिर वो स्टडीज़ में भी बेटर नहीं था। मैं एक टाइप से कह सकता हूँ कि ही इज़ अ कंप्लीट यूज़लेस बॉय। हाँ। तो मैं उसके बाप को मैं एक दो बार उसके बाप को पूछा तो उसके बाप ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और जब उसे मैंने पूछा कि क्यों बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है, तो वो हंसता था साला। उसका बाप मुझे पता है बहुत मेहनत करता था, उसको पढ़ाता था और बहुत अच्छे उसके पापा, बहुत अच्छे वो। हाँ, तो वो एकदम शेमलेस था। आता था सिर्फ टाइम पास के लिए, दोस्तों के लिए स्कूल में। उसका बाकी कोई काम नहीं था। तो अचानक से उस मादरचोद को क्या प्रॉब्लम हुई कि दिवाली के एंड में, जब लास्ट, मुझे अभी भी याद है, जब लास्ट पेपर था और वो डेट थी 28 दिसंबर। तो उस टाइम पे साले ने उस लास्ट दिन में सब ने मतलब अनाउंस किया था ग्रुप पे कि सब नॉर्मल ड्रेसेस पहनेंगे, मतलब यूनिफॉर्म कोई पहन के नहीं आएगा, सब कलरफुल ड्रेसेस, या फिर मैं कह सकता हूँ कि अपने टी शर्ट वगैरह करके कैजुअल ड्रेसेस में आएंगे, ऐसा मैसेज किया था। तो उस दिन उस मादरचोद को क्या हुआ कि उसने एक लड़की उसने एक लड़की को घूरना शुरू कर दिया। और वो मेरा बात कर रहा था दोस्तों के साथ, क्या क्या प्लान कर रहे थे हम, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। एक एक बजे तक माइनक्राफ्ट खेलेंगे रात के, ऐसे हम प्लान कर रहे थे। लेकिन मैंने तब तक ऐसे ऐसे देखा उसे और ऐसे आगे बात करने लगा, तो मैं ऐसे ही देखते रह गया उसको। तो 5 मिनट के लिए वो साला उसको ही देखते रह गया। मैंने बोला क्या है भाई, क्या, क्यों क्यों घूर रहा है उसको? तो उसने बोला कि अब यार कुछ नहीं। बोला, उसको साइड में लिया पहले, बोला चमड़ी वाटर करता है भैंस, चमड़ी वाटर करता है माता। तो उसने बोला, वो कहने लगा कि क्या यार पता नहीं बहुत अच्छी दिख रही है आज। मैंने बोला कब से चालू है तेरा? तो उसने बोला पता नहीं आज ही क्यों हुआ है। मैंने मैंने उसको साइड में लिया और उसको अंदर बिठा दिया, जिससे कि वो उसे ना दिख पाए। मैं उसे पहले ही वार्न कर रहा था कि ये कुछ अच्छा, ये तेरे अच्छे लक्षण नहीं दिख रहे और इससे तो एकदम खड्डे में जाएगा, देख तू। तो ये इतना सब समझाने के बाद, मैंने बहुत समझाया था उस दिन, तो इतना सब समझाने के बाद पूरे 28 दिनों की हमें छुट्टी मिली थी दिवाली की। तो उसके बाद जब वो आया स्कूल में, तब से वो हर रोज़ उसको ही देखने लगा। मैं हर रोज़ उसको बताता था और उसको साइड में लेता था जिससे कि वो उसे ना देख पाए। तो एक दिन क्या हो गया, वो हर रोज़ के जैसे उसको ऐसे देखता था। ही यूज्ड टू कंटिन्यूसली स्टेयर एट, हाँ, वो उसको ऑब्जर्व करते रहता था, उसको स्टेयर करते रहता था। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि वो एक कंप्लीट यूजलेस बॉय था, क्योंकि हमारे किसी काम नहीं आया और खुद का भी शायद उसने कोई भी काम नहीं किया था, क्योंकि होमवर्क भी हमसे कॉपी करके लेता था वो। हाँ। तो वो ऐसे नॉर्मल डे जैसा दिख रहा था उसको। तो उसकी जो फ्रेंड है, उस लड़की की फ्रेंड, तो उसने ऑब्जर्व कर लिया। और मैंने आपको इस लड़के का तो इंट्रोडक्शन दे दिया, इस लड़की का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ। ये जो लड़की है और उस लड़की का जो ग्रुप है, तो उसको मैं कह सकता हूँ एज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टरलेस गर्ल्स। तो आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये जो लड़कियाँ होती है ना, एकदम बच्चलन लड़कियाँ होती है, उनको पढ़ाई से कुछ भी देना नहीं रहता, सिर्फ फ्रेंड्स के लिए आते हैं, एकदम मेरे दोस्त की तरह। वो भी एकदम यूज़लेस रहती है। लेकिन मेरा दोस्त उसमें एक अच्छी बात थी कि वो एक इनोसेंट बंदा था और अच्छी फैमिली से था बेचारा। उसका बाप मुझे जानता था और बहुत अच्छे थे वो अंकल।
तो हाँ, उस दिन वो देख रहा था साला, मैं भी उसको ही देख रहा था। मैंने सोचा आज तो देख ही लेता हूँ, वो क्या करेगा, देख रहा है या फिर बात भी करेगा। तो वो सिर्फ देख रहा था ऐसे, तो उतने में उस लड़की के फ्रेंड ने ऑब्जर्व कर लिया। तो उसको लगा ऐसे ही देख रहा है। वो जो वहाँ जो वो वो दोनों जो वहाँ जिस बेंच पे बैठते थे, उसके बाहर एक विंडो थी, उसके बाजू में एक विंडो थी, तो उनको लगा वो विंडो से देख रहा है। लेकिन बाद में जब उसने इंटरवल होने के बाद, या फिर मैं कह सकता हूँ और सारे पीरियड्स में ऑब्जर्व किया, तो ये वहाँ पे ही दिख रहा था। वो लड़की ने कभी ऑब्जर्व नहीं किया इसको, लेकिन उसकी लड़की के फ्रेंड ने ऑब्जर्व किया लिया इसको, और वो भी ऐसी कैरेक्टर लेसी थी। जब उसने दूसरे दिन देखा इसको ये देखते हुए, और पूरे दिन देखा, 8 के 8 पीरियड में देखा कि ये उसे घूर रहा है, तो उसने उस लड़की को बता दिया, और उस लड़की को फाइनली पता चल गया कि ये उसमें इंटरेस्टेड है। अबे एज है क्या सालो। हाँ, फिर वो जाने दो। उसको पता चल गया, इसको भी पता है, तो नॉर्मल के जैसा ये भी हर रोज़ उसको देख रहा है, और वो उसने अब क्या करना शुरू कर दिया पता है क्या? एक ट्रैप बिछाना शुरू कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि एक तरह से फंसाना शुरू कर दिया उसको। वो उसको हिंट्स देती थी, वो उसको देखती थी, और उसको ऐसे इशारे वगैरह करती थी। ये दोनों इशारों में बात करते थे। मैंने बोला अबे ठीक जगह पे एनर्जी लगाना। और उस टाइम पे मुझे पता चल गया कि ह्यूमन माइंड जो है वो कुछ भी चीज़ कर सकता है, किसी भी इम्पॉसिबल चीज़ को, जो आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द कॉन्सेप्ट है चीज़, उसको भी एकदम एग्जिस्टेंस में ला सकता है। एकदम इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बना सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे जैसे ये शुरू हुआ, यहाँ से नज़रों का खेला शुरू हुआ, तो वो जो मेरा दोस्त था वो एकदम यूज़लेस था। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि वो ना कि गेम्स में था, स्पोर्ट्स में था, और पढ़ाई में भी कुछ अच्छा नहीं था। लेकिन पता नहीं उस साले ने कैसे 1 वीक के अंदर उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। मैंने बोला अभी करने क्या वाला है इसका? उसने पता लगा लिया इसका बेस्ट फ्रेंड कौन है इसकी, और उसका घर कहाँ है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, वो कौन से गाँव में है, उसका कौन भाई है या बहन है, और वो बस से आती है या वैन से आती है। सब कुछ पता लगा लिया, जो कि कुछ भी काम नहीं आने वाला। लेकिन वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी उसके पर्सनल, मतलब उसके रिलेटेड बहुत सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी उसकी। मैंने उसको बोला अभी काय साड़ी खरा सर है, और उसको पूछा मैंने अबे कहाँ से ऐसे कैसे पता लगा? तो उसने कुछ नहीं बोला, वो हंस रहा था। मैंने बोला छट रहा है, तो भी वो हंस रहा था। छट रहा है, तभी वो हंस रहा था। लेकिन उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन माइंड जो है वो एक चीज़ को अगर फोकस में ले ले, तो उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। बस एक हंगर होना चाहिए, उस चीज़ के लिए, जो कि उस साले में था। तो उसने पता लगा लिया, यहाँ से भी चालू हो गया। अनटिल एंड अनलेस जब हाँ, जब अगली समर की जो छुट्टी आती है ना, उसके पहले का लास्ट पेपर, सोच रहे हो क्या? दिवाली की छुट्टी जो रहती है उसके पहले का जो लास्ट पेपर रहता है, वहाँ पे इसका टाका भिड़ा, और इसने उसको देखना शुरू किया। और जो समर में का लास्ट डे रहता है ना, एक मिनट में चेक कर लो। समर में का जो लास्ट डे रहता है, समर की छुट्टी आने से पहले जो पेपर का लास्ट पेपर था, तो उस दिन मैंने पता लगाया। ऐसी एक बात है जो मुझे से सुनने में आई है कि अगर आप किसी नेगेटिव ऑरा वाली चीज़ के रिलेशन में आते हो, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो आपकी सराउंडिंग में आती है, नेगेटिव ऑरा वाली चीज़ आपके सराउंडिंग में अगर आती है, तो उसके रिलेटेड ही नेगेटिव ऑरा वाली चीज़ आपके साथ भी होने लगती है, और उसके रिलेटेड नेगेटिव ऑरा वाली चीज़ आपको पता चलने लगती है। वैसे हुआ, वो लड़की मैंने बताया जैसे कि आपकी कैरेक्टरलेस गर्ल थी, सब मेरा भी नहीं कहना है। सब बोलते थे, या फिर मैं भी कह रहा हूँ, हाँ मैं भी कह रहा हूँ, सच है वो सच है। लेकिन हाँ, मेरा दोस्त था वो इनोसेंट था। लड़की के बारे में मैं अब आपको एक ही क्वेश्चन होगा कि वो भाई वो लड़की सुंदर है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूँ कि
किसी के ब्यूटी के बारे में मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, ये कंपेयर की जाती है। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि पता नहीं क्या यूनिट है क्या कोई मेजर करने के लिए। हाँ, इसके बाद जो हुआ, मुझे उस दिन एक तरह से पता चल गया कि वो जैसे कैरेक्टरलेस बोला, तो वो एक तरह से अपने गली के लड़के के साथ ज़रा टाइम स्पेंड करती है, ऐसा पता चल गया उस दिन मुझे। उस दिन मैंने जब उससे बताया और मैंने उससे बोला, सर तू ऐसे ऐसे बोल, ऐसे ऐसे बोल, और ऐसे ऐसे बोलने के बाद ऐसे ऐसे पूछ उससे, उस लड़की से। तो उसने ऐसे पूछा और उसको पता भी नहीं लगा। मैंने इतनी खतरनाक, वो क्या कहते हैं, ये इतनी खतरनाक मैनिपुलेशन वाले सेंटेंसेस थे, उसको पता ही नहीं लगा ये उसके जो गली के बॉयफ्रेंड है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये सब मेरे भाई को बताने के बाद उसने तो बोला, वो बहुत ही अलग ही बंदा है भाई। उसने तो क्या बोला पता है क्या, अबे फॉरेन और विश्वास, लड़कियों पे विश्वास कभी नहीं करना, उनका बस में एक रहता है, उनका ट्यूशन में एक रहता है, उनका गली में एक रहता है, उनका मामा के गांव में एक रहता है, उनका स्कूल में एक रहता है, उनका हर स्कूल के दूसरे डिवीज़न में एक रहता है, ऐसा उसने बोला। और ऐसा जब मैंने उस दोस्त को समझाया तो साला बाद में रोने लगा। तो इस स्टोरी से हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि उसने, जो मेरा दोस्त था, उसने जो इतना सारा पापड़ बेले, इतने सारी इन्फॉर्मेशन जगह की और इतना उसको देखता रहा, वो अगर इतना कंसंट्रेशन किसी काम की चीज़ में लगा था, मैं पढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ाई को छोड़ के दूसरा कोई गिटार बोलना हो या फिर फ्लूट सीखना हो, कुछ भी हो, कुछ भी बुक्स रीड करना हो, कुछ भी अच्छी चीज़ में लगा था, तो वो 100% अभी से बहुत ज़्यादा बेटर होता। लेकिन वो क्या करें, वो अभी नहीं है। सही है, ऐसा ही है, फालतू फालतू। उसने जब कंफर्म किया ना, उसका एक्सप्रेशन ऐसा था, ऐसे करके आया था मेरे पास, शादी करने वाले हो क्या? हाँ, शादी करने वाले हो? अरे वो एक तो एज नहीं है सालों, और उस टाइम पे पढ़ाई पे नहीं तो नहीं, दूसरी अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, इस चमड़ी मैटर को नहीं। हाँ, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसे हिंट्स दे रहे हैं ना, पहले जाके उससे बात करो, उससे पूछो क्या है क्या नहीं। पढ़ाई वाले है यार, प्यार वाले नहीं। ऐसे मत करो यार, माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं। मिलता हूँ आपसे, बाद में दूंगा आपको पक्के वाला ज्ञान।